बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मंज़र की मंज़र कशी करने जा रहे हैं जिसकी हकीकत से कई लोग नाआशना हैं। आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करने जा रहे हैं जो बहुत सेंसिटिव है। आजकल एक मौजू बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है कि मीनार पाकिस्तान में लड़की के साथ ज़्यादती हो गई, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। देखें, मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन गलत है और कौन सही है। इसका फ़ैसला आप खुद करेंगे मेरी वीडियो एंड तक देखने के बाद। आज से ठीक 1 साल पहले इन्हीं दिनों में मोटरवे पर एक माँ के साथ उसके बच्चों के सामने ज़्यादती की जाती है, दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है। इसी तरह हर एक नई सुबह का आगाज़ होते ही हमें एक नया मंजरनामा देखने को मिलता है। वो टॉपिक 1-2 हफ्ता या 3 हफ्ते तक चलता है और फिर ख़त्म हो जाता है। कभी 7 साल बच्ची ज़ैनब के साथ ज़्यादती का केस सामने आता है, तो कभी उस्मान मिर्ज़ा जैसे दरिंदों की हरकतें सामने आती हैं, तो कभी एक नाम नेहाद मुफ्ती अजीज़ुर-रहमान की हरकतें भी हम सब के सामने आती हैं, तो कभी हरीम शाह जैसी फहाशा औरतों की गंदी हरकतें हम सब के सामने आती हैं, तो कभी हम स्टाइल अवार्ड में एक्ट्रेस के बरहना लिबास भी ट्रेंडिंग की जीनत बनते हैं, तो कभी नाम नेहाद मुफ्ती कवि की हरकतें भी मंजर आम पर आती हैं, तो कभी यह खबरें भी सामने आती हैं कि एक भाई ने अपनी बहन को कत्ल करके उसको बरहना करके उसकी लाश को पंखे के साथ लटका दिया ताकि पता चल सके कि यह खुदकुशी का केस है और मैं बच जाऊं। तो कभी मलाला जैसी औरतें ये बयान देते हुए सामने आती हैं कि निकाह की क्या ज़रूरत है, हम रिलेशन में भी तो रह सकते हैं। तो कभी यूनिवर्सिटी में लड़की लड़के को सरेआम प्रपोज करते हुए नज़र आती है और डिटाई के साथ ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया। तो कहीं 8 मार्च औरत मार्च का दिन मनाया जाता है, औरत अपनी आज़ादी की बात करती है, ये नारे लगाए जाते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की बात की जाती है। तो कहीं मर्द ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि औरत को पर्दा करना चाहिए, औरत को 4 दीवारी में रहना चाहिए, औरत को बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो कहीं औरतें ये बात कहते हुए नज़र आती हैं कि मर्द को अपनी निगाह की हिफाजत करनी चाहिए। तो कभी हमें सरेआम टिकटॉक पर औरतें बरहना लिबास पहने हुए मुजरा करते हुए नज़र आती हैं। आए दिन टिकटॉकर्स के नए से नए केसेस सामने आते हैं। कभी किसी की वीडियो वायरल हो गई, कभी किसी की वीडियो वायरल हो गई। माशरे में बेहयाई और यानी फहाशी फैलते हुए नज़र आती है। माशरा अपनी तबाही की तरफ गामजन होते हुए नज़र आता है। इन तमाम मामलात के अंदर हमने एक ऐसा भी मर्दे कलंदर देखा जो बातिल के ईवानों के सामने सीना तान कर खड़ा हुआ था। और आज सदियों बाद अगर किसी ने गैरत का दर्स दिया था और लोगों के अंदर हमीयत का जज्बा बेदार किया था, जिसने फ़िक्र इकबाल को समझाया, इकबाल के शाहीनों को जगाया, वो मर्दे कलंदर हादिम हुसैन रिजवी था। आज ज़माना ढूंढ रहा है कोई ऐसा मर्दे कलंदर दोबारा आए। कंजरखाने खुल रहे हैं, मुंह छुपा कर मैं भी रो रहा हूँ, आप भी रो रहे हैं और तलाश कर रहे हैं कि काश एक हादिम रिजवी और होता। वो अकेला मर्दे कलंदर था जो इस बेहयाई और यानी फाशी के आगे डट कर खड़ा हो जाता था। आज हमें ज़रूरत है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे हुक्मरान की, आज हमें ज़रूरत है हज़रत उमर जैसे हुक्मरान की, आज हमें ज़रूरत है हज़रत उमर जैसे दौरे हुकूमत की। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मैंने तो ये पढ़ा है कि अगर तुम्हारे सामने कोई गलत काम हो रहा है तो 3 काम करो। पहला, अगर तुम हाथ से अपनी ताकत से उसको रोक सकते हो तो उसे रोको। दूसरा, अगर तुम ज़ुबान से उसको रोक सकते हो तो उसे रोको। तीसरा, अगर तुम पहले दोनों काम नहीं कर सकते तो फिर ये करो कि दिल में उस काम को बुरा जान लो। देखो मेरे भाई, हम सब बातें भी इनके खिलाफ बरी करते हैं लेकिन इन सब को देखते भी हैं। कम से कम वो तीसरा काम तो हमें करना चाहिए कि दिल में इनको बुरा जान लो। वो औरत जो तुम्हें सामने मुजरा करते हुए नज़र आ रही है उसको ना देखो, दिल में बुरा जान लो। वो जो कर रही है उसने अपनी कब्र में जाना है, तुमने अपनी कब्र में जाना है। हम बात भी करते हैं इनके खिलाफ और टिकटॉक पर उनके मुजरे भी देखते हैं। अजीब लोग हैं हम। यहाँ मुझे मंटो की वो बात जहन में आती है कि अगर आप दुनिया की तमाम औरतों को भी पर्दा पहना दें तो फिर भी हिसाब आपको अपनी निगाह का देना होगा। औरत के पर्दे के साथ साथ मर्द की निगाह के पर्दे का भी हुक्म है। तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें।